तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों का जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें अर्नेस्ट मेयर तक अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ओके, आज की क्लास में क्या होने वाली है, किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जिसमें हम लोग बहुत ही वंडरफुल तरीके से समझेंगे, ठीक, जिसे हम लोग बहुत ही वंडरफुल एंड शानदार तरीके से समझेंगे, जानेंगे और कंप्लीट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यू ऑल स्टूडेंट का स्वागत करते हैं इजी वे बायोलॉजी विथ SKM, जहाँ पे बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में बच्चों को समझाया और पढ़ाया जाता है। ओके, बिना डिले किए शुभ आरंभ करते हैं आज का क्लास का। ओके स्टूडेंट, तो हमारे आसपास की दुनिया है कैसी, ठीक है। आप लोग जब अपना NCERT बुक खोलिएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो हो रही है 11th क्लास NCERT चैप्टर 1 जो है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जब आप लोग अपना बुक खोलिएगा और जो दिया हुआ है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यही पढ़ने को मिलेगा कि हमारे आसपास की दुनिया है कैसी। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, हमारा जो दुनिया है कैसी, ठीक है। इसे हम लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक। तो इसे हम लोग समझेंगे, जानेंगे एंड कैसे हम लोग अपने वंडरफुल दुनिया को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जान सकेंगे, सीख सकेंगे। ऑल राइट बच्चों, ऑल राइट। अब हम लोग NCERT बुक का लाइन बाय लाइन देखेंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। लाइन बाय लाइन तो यहाँ मैं रीड नहीं करूँगी, मैं बस आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। ये वीडियो एंड क्लास ख़त्म हो जाने के बाद आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि जब ये क्लास आप लोग पूरा देख ले, समझ लें, तो आपका जो NCERT बुक में द लिविंग वर्ल्ड का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो एक बार आप लोग ज़रूर रीड करिएगा, तो ही कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप लोग जो है उम्मीद है कि अपने साथ कॉपी पेन एंड बुक लेके बैठे होंगे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंस लाइन आए या वर्ड आए वो चीज़ मैं आपको बताऊं और आप उसको नोट करते हुए जाइए, ताकि
फिर से आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े फिर से वीडियो देखकर, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, केयरफुली सुनिए, सुन के समझिए और नोट्स साथ ही साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है। इस तरह से नोट्स बनाने का हेडेक जो है ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं लिविंग वर्ल्ड इज़ आर सो वंडरफुल, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो दुनिया है बहुत ही एकदम वंडरफुल टाइप का है, एकदम शानदार है, एकदम अच्छा है। बिकॉज ऑन द अर्थ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। क्योंकि ऑन द अर्थ पृथ्वी पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। आप लोग अपने आसपास डिफरेंट टाइप के जीव जंतु देखते होंगे, ठीक है। उनका अपना अलग स्पेसिस होता है, उसी में बहुत सारा उन लोगों का कैटेगरीज भी होते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे डाइवर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था, जब पढ़ रहे थे द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने बताया था कि अभी तक कितने सारे स्पेसिस का डिस्क्राइब हो चुका है। क्या किन्हीं बच्चों को पता है? ओके, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कितने मिलियंस स्पेसिस का अब आज तक डिस्क्राइब हो चुका है? 1.7 से 1.8 मिलियंस स्पेसिस है जिसका डिस्क्राइब हो चुका है, ओके। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट है इन एक्सट्रीम कंडीशन में, एकदम हर्ष कंडीशन में, ऐसा कंडीशन में ना जहाँ पे जीवन का बारे में संभव कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे भी कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल में आप आर्कीबैक्टीरिया ले लीजिए। आर्कीबैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो एकदम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी रह सकता है जीवित, फिर एकदम हॉट प्लेस, एकदम गर्म स्थान में भी वो रह सकता है। फिर जहाँ का पीएच ज़्यादा हो वहाँ पर भी ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। जहाँ का टेम्परेचर हाई हो वहाँ पर भी ये सरवाइव कर सकता है। जहाँ का प्रेशर भी सबसे ज़्यादा हो वहाँ पर भी ये अपना जीवन जी सकता है। कौन सा? जैसे कि किसके बारे में हमने बताया? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता है जीवन जीने के बारे में। वहाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ ऐसे कंडीशन में वो जी सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग अपना नेकेड आइज से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था क्लास 8 में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे अराउंड जिसे हम लोग नेकेड आइज से देख नहीं सकते। उसके लिए कुछ स्पेशल मशीन का, मतलब कि माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि आप रोटी ही या फिर है ब्रेड ही 1 या 2 दिन तक छोड़ दो अपने रूम में, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि फंगस मिलता है। मीन्स इससे क्या पता चलता है कि हमारे अराउंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ओके। जैसे देखिए फिर से हम आपको समझाते हैं कि सपोज डेट कि आप जिस रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, टेबल के ऊपर कॉपी किताब रख कर, अपना मोबाइल रख कर, वहाँ पे अगर आप ब्रेड रख दीजिए या अपना रूम में कहीं भी रख दीजिए या घर में या किचन में कहीं भी रख दीजिए, 1-2 दिन के लिए उसको रख दीजिए, ठीक है। क्या देखने को मिलता है कि उसमें
फंगस, वाइट वाइट करके फंगस लग जाता है, वो सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे चारों ओर छोटे छोटे जीवाणु प्रेजेंट है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते खुली आंखों से, नेकेड आइज से, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्लीज़ जब तक आप लोग मेरी क्लास को केयरफुली एंड मेरा हम जो समझा रहे हैं, मेरी बातों को अगर आप केयरफुली नहीं सुनिएगा तो फिर ये क्लास करना बेकार हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए अगर आप टाइम निकाल के ये क्लास और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली सुनिए और समझिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोशिश रहती है कि आप सारे स्टूडेंट्स को इजी वे में समझाया जाए। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपका एनसीईआरटी बुक में, द लिविंग वर्ल्ड का जो पैराग्राफ है उसमें क्या है? इकोलॉजिकल एंड कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, क्या है? देखिएगा, अभी अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक खुला हुआ है, आप खोल के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है इकोलॉजिकल एंड कन्फ्लिक्ट, क्या है? कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो लाइन है इसे आप लोग जो है अपना बुक कॉपी में है नोट करिए। इसका क्या कहने का मतलब है वो समझते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल के पॉपुलेशन बनाते हैं। कहने का ये मतलब है कि आपने एक एरिया, कितने ह्यूमन बिगेंस है, दैट इज ह्यूमन बिगेंस पॉपुलेशन। ठीक है, एंड अलग अलग पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स का अपना कम्युनिटी होता है, प्लांट स्टेज का अपना होता है, बर्ड्स लोगों का अपना कम्युनिटीज़ होता है जो एक इलाके में प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के बीच कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब क्या है? कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है एक दूसरे के जानी दुश्मन। क्या होता है? एक दूसरे के जानी दुश्मन। ठीक है, कन्फ्लिक्ट। तो ऐसे ये ऑर्गेनिज्म के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट वाला रिलेशन भी रह सकता है। एक दूसरे के जाने दुश्मन मतलब देखना पसंद नहीं करेगा, और या फिर कोऑपरेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला भी हो सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर, अगर टाइगर के सामने कोई डियर आएगा, हिरन आएगा, तो वो क्या छोड़ देगा? नहीं, उसके ऊपर अटैक करेगा, हमला करेगा। तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ठीक है, और सपोर्टिंग वाला एग्जांपल एक कोऑपरेशन वाला, जैसे कि आपका एक दोस्त है, वो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाने के टाइम में ही उसका बीच रास्ता में ऑन द वे में अगर साइकिल या अगर बाइक से जा रहा है, ख़राब हो गया, अगर आप पास से गुजर रहे हो तो क्या करोगे कि क्या हुआ, क्या हो गया, साइकिल या तो फिर बाइक का ख़राब हो गया क्या, चलो लिफ्ट दे देते हैं। ऐसे करके थोड़ा सा आएगा कि हाँ चलो दोस्त है या तो फिर मेरा क्लासमेट है तो इसका हेल्प करें। तो ये क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन। ठीक है ना, या तो फिर ओके स्टूडेंट्स, या तो फिर अगर क्लास में कोई अगर बच्चा, आपका ही कोई फ्रेंड अब्सेंट है, तो वो
अगर आपसे नोट्स कॉपी मांगेगा कि मेरा जो लास्ट क्लास जो में क्या हुआ नहीं हुआ है, उसमें क्या टीचर्स पढ़ाए हैं, प्लीज़ मेरे को नोट्स कॉपी दो, हम नोट करेंगे या समझेंगे, या फिर जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप उसे समझाने की कोशिश करते हो, तो ये सब क्या है? कोऑपरेट करना, हेल्प करना, एक दूसरे का हेल्प किए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रिलेशन देखने को मिलते हैं हमारे आसपास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अभी तक आपने क्या समझा कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिलता है, यही समझा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के बारे में समझा। तो द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन का द एंड यहीं पे होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड का पैराग्राफ रीड कर लेंगे, आई होप आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ लिए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरा समझाया हुआ चीज़ आप लोग ठीक से समझ पाए हो और केयरफुली सुने हो मेरी बातों को, तो आप सारे स्टूडेंट को कुछ भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ एनसीईआरटी का जो द लिविंग वर्ल्ड का जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो एक बार रीड कर लीजिएगा। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।